जीवन की यात्रा में हम सब यात्री हैं। आओ सुने आध्यात्मिक यात्री से भेद भरी सत्संग की बातें। आध्यात्मिक यात्री के संग आज एक नई यात्रा पर चलते हैं और अध्यात्म की एक नई कहानी, एक नई कथा सुनते हैं। कहते हैं कि एक युवक को अध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली। उसने सोचा कि ईश्वर क्या है, मैं कौन हूँ, जीव का क्या कार्य है। ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न उसके मन में बहुत उभरे। अध्यात्म के सभी प्रश्नों की तलाश में वह युवक एक साधु के पास गया और उसने कहा, हे गुरुदेव, हे स्वामी, मैं तुम्हें नमन करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं, मैं अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। कृपया मुझे यह मार्ग दिखाएं कि मैं इस मार्ग पर कैसे बढ़ूँ। संत ने आश्चर्य भाव से उस युवक को देखा कि इस युवावस्था में बहुत ही कम लोग, शायद लाखों में एक, इस मार्ग के लिए सोचते हैं, वरना यह तो राग रंग और उत्सव मनाने की घड़ियाँ होती हैं। लेकिन तुम्हें वैराग्य हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान दूंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे आश्रम में कुछ समय के लिए रहना होगा। वह युवक तत्पर ही तैयार हो गया। एक माह बीता। आश्रम में वह सेवा भाव से कार्य कर रहा था। उसने एक दिन पूछा, हे स्वामी, क्या वह घड़ी आ चुकी है? क्या आज मेरा कल्याण होगा? स्वामी ने उसकी तरफ देखा, उसकी तत्परता को भांपा और कहा, नहीं, अभी वह घड़ी नहीं आई है, कुछ माह और रुको। वह युवक रुक गया। दैनिक कार्य आश्रम के करता रहा। इसी तरह 2-3 माह गुजर गए। एक दिन गुरु के मन में कुछ भाव उठे। उन्होंने शिष्य को बुलाया और कहा कि आज वह समय आ गया है कि मैं तुम्हें उस नाम को दूं, उस शब्द को दूं, उस ईश्वर की ध्वनि तुम्हें दूं। और गुरु ने युवक के कान में कहा, ओम। और गुरु ने धीरे से कहा कि जाओ, अब इस ध्वनि को पहचानो। यह ओम सार है, इसका चिंतन मनन करो, इसका अध्ययन करो, इसको साधो और समझो कि यह क्या है। धीरे धीरे समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वह युवक बहुत ही प्रसन्न हुआ कि आज गुरु ने मुझ पर कृपा करी है, मुझे ओम के बारे में बताया है। यम नियम तो वह युवक आश्रम में रहते हुए जान ही गया था। साधु ने फिर युवक को नगर में भिक्षा के लिए भेजा कि जाओ, आज भिक्षा ग्रहण करके आओ, आज भी तुम्हारी कुछ परीक्षा है। वह युवक गया, नगर में परिक्रमा की, सभी घर का द्वार खटखटाता और बोलता, हे भगवती, हरिओम, भिक्षा दो। घर का दरवाज़ा खुलता। घर से गृहिणी या युवक जो भी निकलता, वो भी बड़े प्यार से कहता, हरिओम स्वामी, यह लो। कुछ लोग मना भी करते, लेकिन जो भी बोलता वो कहीं ना कहीं ओम का उच्चारण अवश्य कर रहा था। वह युवक धीरे धीरे कुछ सोचने समझने पर मजबूर हुआ कि यह मंत्र तो, यह नाम तो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सभी लोगों को मालूम है। जो भी रास्ते में गुजर रहा है, एक दूसरे से अभिवादन में भी इस नाम का प्रयोग कर रहा है। उस युवक के मन में कुछ संशय हुआ कि मेरे साथ कहीं छल तो नहीं हुआ है। जिस नाम को सारी दुनिया जानती है, उसमें ऐसा विशेष क्या है कि जो मुझे इतने माह सेवा करने के पश्चात दिया गया। मैं बड़े खिन्न मन से आश्रम में पहुंचा। गुरु ने देखा कि आज शिष्य का मन कुछ खिन्न है। शाम को जब शिष्य ने अपने मन की व्यथा गुरुजी से कही
कि हे गुरुदेव, मुझे एक संशय खाए जा रहा है, कृपया करके मेरे इस संशय को दूर करो और मुझे बताओ कि यह क्या है कि जो नाम आपने मुझे दिया है उसे तो नगर का बच्चा बच्चा भी जानता है, फिर ऐसा इसमें क्या विशेष है। गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठीक है युवक, मैं तुम्हारा यह संशय भी दूर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले कल एक कार्य करना। यह एक पत्थर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, नगर में जाना, इसका मूल्य लगाना, लेकिन इसको बेच कर मत आना। युवक ने कहा, ठीक है। रात उसकी बड़ी बेचैनी में गुजरी। सुबह उठा और वह पत्थर लेकर नगर की तरफ गया। एक फल वाला उसको मिला। उसने कहा, हे प्रभु, यह पत्थर मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ, इसका मूल्य क्या दोगे? फल वाले ने उस पत्थर को देखा और कहा कि यह पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, इस पत्थर का भला मैं क्या करूँगा? हाँ, फिर भी तुम आग्रह करते हो तो साधु के वेश में देखते हुए मैं तुम्हें इसके बदले कुछ फल दे देता हूँ। उसने कहा, ठीक है। और यह सुनकर वो आगे चल दिया। उसने उस पत्थर को नहीं बेचा। कुछ दूर चलने पर एक व्यापारी और मिला। वह अनाज का व्यापार करता था। उस व्यापारी ने उस पत्थर को देखा, कहा, यह हमारे किसी काम का नहीं है, सुंदर है पर हमारे किसी काम का नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें इसके बदले में 50 रुपये दे सकता हूँ। यह मेरे तराजू में तोलने का काम करेगा, एक बाट के रूप में स्थापित हो सकता है। युवक उस पत्थर को लेके और आगे चल पड़ा। आगे चलकर उसे एक व्यापारी मिला जो जौहरी था। उस पत्थर को उसने उसे दिखाया। जौहरी ने पत्थर को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसने आज तक ऐसा पत्थर नहीं देखा था। उसने कहा, यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? युवक ने कहा, यह छोड़ो, मुझे इसका मूल्य जानना है, मैं इसको तुम्हें बेच सकता हूँ यदि तुम इसका उचित मूल्य दो। जौहरी ने सोचा, इस युवक को इसका मूल्य नहीं पता, फिर भी उसने बड़ा सोचकर 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसकी लगाईं कि मैं इसके बदले में तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। युवक ने आश्चर्य से उस युवक को देखा और फिर पत्थर को लेकर वापस आश्रम में आ गया। गुरुजी ने देखा कि शिष्य आ चुका है, अपने पास बुलाया, पूछा, क्या रहा बेटा? शिष्य ने कहा कि मैं समझ नहीं पाया। फल वाले ने इसका मूल्य कुछ फल लगाया है, अनाज वाले व्यापारी ने इसका मूल्य 50 रुपये लगाए हैं, और एक व्यक्ति जो जौहरी था उसने इसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं लगाया है प्रभु। गुरु ने कहा, देखो पुत्र, यह पत्थर एक है, लेकिन इसकी कीमत सबके लिए अलग अलग है। जौहरी के लिए बहुत मूल्यवान है, फल वाले के लिए इसकी कोई कीमत नहीं है, और अनाज का जो व्यापारी है वह इसका कुछ उपयोग कर सकता था, इसलिए उसने इसका कुछ मूल्य लगा दिया। ठीक ऐसे ही जो नाम मैंने तुम्हें दिया है वह नाम सबके लिए अलग अलग महत्व रखता है। यह अमूल्य निधि है, लेकिन सिर्फ उसके लिए जो इसका पात्र है। यदि तुम इसके पात्र बनोगे तो यह प्रकट होगा, और यदि तुम इसके पात्र नहीं बने तो यह तुम्हारे लिए भी एक शब्द बनकर रह जाएगा। इसलिए संशय न करो, अनुकरण करो। शिष्य को ये बात समझ में आ गई कि हाँ, यह बात तो सत्य है कि जिस प्रकार पत्थर का मूल्य अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग है, ठीक वैसे ही गुरु का यह दिया हुआ नाम, यह ईश्वरीय नाम अलग अलग रूपों में अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग अर्थ रखता है। अब आप सोचिए, ईश्वर को आप किस नज़र से देखते हैं, किस भाव से लेते हैं, कैसे उसे तोलते हैं, उसके लिए तुम क्या मूल्य लगाते हो। और वो तो अनमोल है। कहो, है ना ये बात जरा सी और भेद गहरा, या यूँ कहो कि भेद है गहरा और बात जरा सी। हरिओम तत्सत। फिर मिलते हैं आध्यात्मिक यात्री के साथ एक नई कथा, एक नई कहानी, जिसमें भेद होगा गहरा और बात होगी जरा सी।
हरिओम तत्सत। कहो, है ना भेद ये गहरा, बात जरा सी आपको कैसी लगी? कमेंट्स अवश्य करें। फिर मिलते हैं आध्यात्मिक यात्री के संग एक नई यात्रा के लिए। हरिओम तत्सत।